Hello everyone, this is Dr. Anjali. Welcome to my YouTube channel. In the today class, we are going to start work and energy part 2 and we will cover page number 22 to 25. तो आज के क्लास में बेटा जो हम टॉपिक लेंगे दैट इज एनर्जी. एनर्जी का डेफिनेशन, उसके टाइप्स, उसका डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स, सब के सब आज किस पे बेस्ड होगा? एनर्जी पे बेस्ड होगा. सबसे पहले हम एनर्जी को सिंप्लीफाई फॉर्म में समझते हैं कि एग्जैक्टली एनर्जी होती क्या है. तो यहाँ पर मैंने दो बॉक्स लिए और मान लेते हैं ये जो दोनों बॉक्स है ना, ये कितने केजी के हैं? 10 केजी के हैं. अब यहाँ पर एक पर्सन आया, उसने ये 10 केजी का बॉक्स आराम से उठा लिया. ठीक है, वो आया और उसने आराम से उठा लिया. इसके बाद एक छोटा सा बच्चा आता है. ठीक है, वो भी ये 10 केजी का बॉक्स उठाने की कोशिश करता है बट उससे तो नहीं उठता है. तो हम क्या बोलेंगे? ये जो छोटा बच्चा है, ये जो 10 केजी का बॉक्स नहीं उठा पा रहा है, इसको बोलेंगे ना बेटा आप में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, आप थोड़ा खाओ पियो, एनर्जी लेके आओ एंड देन उसके बाद ये बॉक्स उठाना. ऐसे ही बोलोगे. और जो यहाँ पर आप पर्सन देख रहे हैं, इसने तो आराम से 10 केजी का बॉक्स उठा लिया, तो हम बोलेंगे इसमें एनर्जी ज़्यादा है. तो बेसिकली व्हाट वी कैन से कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क. कोई बॉडी के अंदर जो एक कैपेसिटी होती है ना, पर्टिकुलर हर बॉडी के अंदर एक कैपेसिटी होती है जिसके थ्रू वो क्या परफॉर्म करता है? वर्क परफॉर्म करता है. उसी को क्या बोलते हैं? हम एनर्जी बोलते हैं. तो यहाँ पर इस पर्सन ने क्या वर्क परफॉर्म किया? इसने 10 केजी का बॉक्स उठाया, एक जगह से दूसरी जगह उठा के आसानी से रख दिया. तो ये जो इसकी कैपेसिटी थी, इसी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं. तो इन द सेम वे व्हाट वी कैन से, जो ये ए पर्सन है, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली बी के कंपैरिजन से करें तो. ओके, तो व्हाट वी कैन से द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड इट्स एनर्जी. ओके, तो अब इसके बाद हम इसकी यूनिट्स पे आते हैं. तो बेटा जो वर्क एंड एनर्जी दोनों की यूनिट बिल्कुल सेम होती है. जो वर्क डन है, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, वर्क डन की यूनिट क्या थी? जूल. इन द सेम वे अगर हम एनर्जी की यूनिट देखें तो एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है? जूल होती है. और सीजीएस में क्या होती है? अर्क या अर्च, जो भी बोलते हैं. तो यहाँ पर एनर्जी की यूनिट हमने डिस्कस की, दैट इज जूल. ओके, किस फॉर्म में? एसआई फॉर्म में. और अर्क किस में होती है? सीजीएस सिस्टम पे. तो ये हमने फंडामेंटल क्लियर करे एनर्जी के. अब बेटा हम आते हैं एनर्जी के टाइप्स में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं यहाँ से ये फिगर इरेज कर रही हूँ एंड नाउ वी विल लर्न टाइप्स ऑफ एनर्जी. ओके, तो देखिए बेसिकली आप दो टाइप्स की एनर्जी पढ़ेंगे. ठीक है, द फर्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी. Two types of energy are very very important: kinetic energy and the second one is potential energy. The second one is potential energy. अब इसके डेफिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे बट इसके बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं. तो बेटा कोई भी सिस्टम कितना भी मूव कर ले इधर से उधर तक, द फर्स्ट पॉइंट की जो टोटल एनर्जी होती है सिस्टम की, जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा आपको क्या मिलती है? कांस्टेंट मिलती है. कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? सेम मिलती है. अच्छा, तो फिर तो हम बोलते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा दौड़ा तो हमारी एनर्जी लूज हो गई, हमारे अंदर एनर्जी कम हो गई, ऐसा बोलते हैं ना. तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि कोई भी बॉडी की टोटल एनर्जी सेम है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि हम एनर्जी लूज करते हैं. तो बेटा वहां पर क्या होता है कि कोई भी सिस्टम है, भले वो आपकी बॉडी हो, फिर वो कोई लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, टोटल एनर्जी सेम रहती है. केवल होता क्या है? काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती है और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चेंज होती है. अब ये दो वर्ड्स तो हमने समझ लिए, बट ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है क्या? तो बेटा आपको इस तरीके से याद रखना है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कहाँ पे होती है? सरफेस पे. देखिए ये ट्रिक ना आपको हमेशा बहुत काम देगी. क्यों? क्योंकि इस पे जो बेस्ड आते हैं, एग्जांपल आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, वो इसी कंसेप्ट पे, इसी फंडामेंटल पे आते हैं. आप चाहे जितनी भी डेफिनेशन रटे अलग अलग बुक से, अलग अलग तरीके की, बट इसका बेसिक सेम रहेगा. जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपको किधर मिलेगी? सरफेस पे मिलेगी. और जो पोटेंशियल एनर्जी किधर होती है? हाइट पे होती है. ओके, कहाँ पर होती है? हाइट पे होती है. अब इसको एक प्रैक्टिकली एग्जांपल से समझते हैं. एक बॉल ली, एक बॉल को मैंने ऊपर से नीचे फेंका. यहाँ पे क्या कर रही हूँ? एक बॉल लिया, एक बॉल को ऊपर से नीचे फेंका. तो बेटा जो ये इसकी हाइट है, ये हाइट है, यहाँ पर क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगी. क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगी. और जो ये सरफेस है, ये जो सरफेस है, सरफेस पे क्या होगी बेटा?
काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो जैसे ही आप बॉल को ऊपर से नीचे फेंकोगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी है बॉडी की क्या होगी, कम होगी कम होगी कम होगी, और सरफेस पे आगे जीरो हो जाएगी। और ये पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में चेंज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो जाती है। ओके तो वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेक अ रिवीजन, हमने जितना भी पढ़ा है। सबसे पहले एनर्जी क्या होती है, कोई भी बॉडी की कैपेसिटी जिसके थ्रू वो वर्क परफॉर्म करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ओके एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल एंड अर्क। जूल किसके अंदर, एसआई सिस्टम में, अर्क किसके अंदर, सीजीएस सिस्टम में। ओके इसके बाद मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया कि बेटा कोई भी बॉडी की जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहती है, सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। ओके टू टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है, द वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड द सेकंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किधर होती है, सरफेस पे। पोटेंशियल एनर्जी किधर होती है, हाइट पे। तो यहाँ पर एक बॉल ऊपर से नीचे गई, हाइट पे क्या मिला है, पोटेंशियल एनर्जी, और सरफेस पे क्या मिला है हमें, काइनेटिक एनर्जी। ओके तो देखो जो भी हमें एनर्जी मोशन से मिलती है, ठीक है, कोई भी बॉडी के मूवमेंट से मिलती है, मतलब वो सरफेस पे मूव कर रही है तो दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, और आप किसी पोजीशन पे हो, हाइट पे हो, तो दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। ओके तो यहाँ पर हमने छोटा मोटा डिफरेंस देखा काइनेटिक एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी पे। अब हम आगे इसको डेप्थ में पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, सेम विल डू विद द पोटेंशियल एनर्जी। तो लेट्स स्टार्ट विद मी। सबसे पहले आते हैं काइनेटिक एनर्जी पे। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी को समझते हैं, द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। तो बॉडी के अंदर कोई भी एनर्जी जो क्या होती है, उसके मोशन से मिलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि बेटा कोई भी बॉडी सरफेस पे एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव कर रही है तो उसको, उसकी जो एनर्जी है उसी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो दैट्स व्हाई यू कैन से द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। कोई भी बॉडी के अंदर एनर्जी, वो एनर्जी क्यों है, उसके मोशन की वजह से। क्यों है, उसके मोशन की वजह से। तो उसी को हमने क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी बोला है। अब यहाँ पर बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ऑफ कोर्स अब आप देखो जितना वर्क डन होगा, हम लोग वर्क डन क्या बोलते हैं, फोर्स आपने कितने डिस्प्लेसमेंट पे लगाया है ना, फोर्स के थ्रू बॉडी कितना डिस्प्लेस कर चुकी है, वही तो होता है वर्क डन। और जो बेटा ये बॉडी का वर्क डन है उसी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ऑफ कोर्स देखो बॉडी में जितना जितना वो काम करेगी उतनी ही एनर्जी रिलीज करेगी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो, किसके इक्वल हो गई, वर्क डन के इक्वल। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी किसके इक्वल हो गई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। ओके अब हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला प्रूव करते हैं। ओके अब देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला प्रूव करने के लिए ऑफ कोर्स हमें क्या सिचुएशंस एज्यूम करनी है, हमें ये एज्यूम करना है कि मान लेते हैं यहाँ पर कोई बॉडी है, इधर हम लोग डेरिवेशन करेंगे, जो फिगर है मैं इधर ड्रॉ करती हूँ। ओके तो मान लेते हैं कोई बॉडी है यहाँ पर जिसका मास m है, ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास हमने m लिया। स्टार्टिंग में उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, स्टार्टिंग में उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है। अब ये जो बॉडी है इसके ऊपर हम क्या करते हैं, कोई फोर्स अप्लाई करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, इसके थ्रू ये क्या करता है, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। ओके उसने क्या किया, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ओके तो इस केस में वर्क डन कितना होगा, सबसे पहले हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर यू कैन सी four terms are very important. One is force, the second is mass, the third is displacement and the fourth one is initial velocity. तो सबसे पहले हमने क्या लिया, कोई ऑब्जेक्ट लिया जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, वो स्टार्टिंग में मूव नहीं कर रहा। सपोज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूव्स बिकॉज ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो मतलब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फिर क्या करते हैं, ये जो m बॉडी का मास है इसमें कोई फोर्स अप्लाई करते हैं। ओके तो इसी के बाद इसमें बता दिया कि इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0, हमने इस पे क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, और ये फोर्स अप्लाई करने से इसका डिस्प्लेसमेंट होता है, ये एक जगह से दूसरी पोजीशन अपनी कवर करता है। तो इस केस में बेटा वर्क डन कितना हो गया,
वर्क डन कितना हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो पूरे डेरिवेशन में एग्जैक्टली हमें क्या करना है, क्योंकि एज इट इज ये आपकी बुक से ही उठाया है, मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई तरीके से बताती हूँ। वर्क डन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या करेंगे, इसको तीन तरीके से सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फोर्स की वैल्यू को सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम एस की वैल्यू को सॉल्व करेंगे एंड देन यहाँ पर पुटअप करेंगे। तो सबसे पहले फोर्स की वैल्यू क्या पुटअप कर सकते हैं, फोर्स का तो हमें पता है कि कोई बॉडी है यहाँ पे मोशन में है, तो इसके अंदर फोर्स कितना लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। भाई एम मास लिया है और उसका एक्सेलरेशन क्या है, तो फोर्स की जगह हम डायरेक्टली पुटअप कर सकते हैं एम इंटू ए। अब कई बार बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि वो बोलते हैं मैम हमें तो समझ ही नहीं आता कि एफ की जगह एम जी पुटअप करे या एम ए पुटअप करे। तो बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जहां पे भी हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, हॉरिजॉन्टल मतलब आप एक रोड पे चल रहे हो, इधर से उधर जा रहे हो, रोड पे मूव कर रहे हो, तो दैट इज द एक्सेलरेशन। लेकिन अगर कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है ना, ऊपर से नीचे आ रही है, तब हम ए की जगह क्या यूज करते हैं, जी यूज करते हैं, या नीचे से ऊपर जा रही है। तो जहां पे वर्टिकल मोशन होता है वहां पे जी आता है, और जहां पे हॉरिजॉन्टल मोशन होता है वहां पर ए आता है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो हमें प्रैक्टिकली समझ में आना चाहिए। ओके, तो आई थिंक सो ये चीज आपके बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। अब हमें ये भी समझ आ गया कि हमको फोर्स की जगह क्या पुटअप करना है, एम इंटू ए। अब यहाँ पे एस की जगह क्या पुटअप करेंगे, तो एस के लिए ऑफ कोर्स न्यूटन्स लॉ की हेल्प लेंगे, और यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बट यहाँ पर क्या है बेटा, हमारी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, तो हमने यू की जगह पुटअप कर दिया जीरो, हाफ, और आगे क्या हो गया, ए टी स्क्वायर। मतलब हमें एस की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा, हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा एक काम हो गया, हमें f की वैल्यू भी मिल गई है और हमें s की वैल्यू भी मिल गई है। तो हम यहाँ पर f की वैल्यू को और s की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुटअप करते हैं। तो यहाँ पर वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह हमने पुटअप किया मास इनटू एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट की जगह पुटअप किया हाफ ए टी स्क्वायर। आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। सबसे पहले हमने वर्क डन का फॉर्मूला लिखा, एज यू कैन सी वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद हमने क्या किया, फोर्स का फॉर्मूला लगाया, फोर्स की वैल्यू पुटअप करनी है, एस की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुटअप करनी है। फोर्स हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन, एस के लिए यूज किया इक्वेशन न्यूटन सेकंड इक्वेशन, ठीक है, दैट इज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वी गाइस नो वेरी वेल कि जो इनिशियल वेलोसिटी है हम जीरो लेके चल रहे हैं, क्योंकि वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। तो ये वाली टर्म हो गई पूरी जीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू कितनी आई, हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे वर्क डन कितना है हमारा, यहाँ पे एज इट इज वी कैन से कि जो वर्क डन है हमने क्या सॉल्व किया है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह पुटअप किया एम इंटू ए, एस की जगह पुटअप किया हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही हम इसे आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो देखिए हमें क्या मिला, हाफ एम ए इंटू ए, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर टी स्क्वायर। तो डायरेक्टली आई कैन राइट ए टी स्क्वायर। ओके, इस तरीके से लिखा। तो यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ एम ए टी स्क्वायर। अब हमें इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि वर्क डन को हम रिलेट करेंगे सीधे वेलोसिटी से, ठीक है, सीधे किससे रिलेट करेंगे, वेलोसिटी से। तो एक से वो सबसे सिंपल तरीका है जो मुझे लगता है हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिफाइन करने वाली टर्म है ना बेटा, वो यहाँ ले लेते हैं। तो वेलोसिटी होता है बेटा, क्या होता है, एक्सेलरेशन, सॉरी एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो गया, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये देखिए व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी कितनी मिल गई, वेलोसिटी कितनी मिल गई, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो v क्या है, a इंटू टी, यहाँ पे भी क्या है, a इंटू टी। तो यहाँ पर a हाफ m, ये जो ए टी स्क्वायर है इसकी जगह लिखा हमने वी स्क्वायर। तो जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो क्या आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर। और जो ये हाफ एम वी स्क्वायर है किसके इक्वल हो गया, काइनेटिक एनर्जी के, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में प्रूफ किया है ना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। तो यहाँ पर हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाता है हाफ एम वी स्क्वायर।
तो ये मैंने आपको बहुत सिंपल तरीका बताया था, बट आगे देखिए यहाँ पर कैसे किया गया है, न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके v इक्वल टू यू प्लस ए टी। एग्जैक्टली इसमें हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 0, तो v किसके इक्वल हो गया, at के इक्वल हो गया, और हमें भी क्या चाहिए, at का वैल्यू ही चाहिए था, तो वो किसके इक्वल आया, v के इक्वल आया। तो किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं और योर आंसर विल बी सेम। तो वंस अगेन एक बार डेरिवेशन का रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने वर्क डन का फॉर्मूला लिया, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले हम फोर्स की वैल्यू पुट अप करेंगे, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। इसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट सॉल्व करेंगे, तो किससे सॉल्व करेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, न्यूटन सेकंड लॉ से। तो u क्या है, 0 हो गया, हमें s की वैल्यू कितनी मिली, हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगेन वर्क डन में आते हैं, f की वैल्यू पुटअप करते हैं, s की वैल्यू पुटअप करते हैं, और जो ये at है इसको किसके इक्वल पुटअप कर देते हैं, v के इक्वल। न्यूटन फर्स्ट लॉ यूज किया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, u इज 0, v इक्वल टू 80। तो यहाँ पर 80 की जगह हम क्या पुटअप करते हैं, v पुटअप करते हैं। आप चाहे तो इसकी जगह डायरेक्टली ये स्टेप यूज कर सकते हैं, इट्स नॉट कंपलसरी कि आप ये स्टेप यूज करो, ठीक है। एक बार इसको कट कीजिए, इसकी जगह आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी कितना हो गया, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टी। तो वंस अगेन यहाँ पे 80 किसके इक्वल है, v के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारा वर्क डन कितना हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इस तरीके से भी ये डेरिवेशन सॉल्व किया जा सकता है। तो एग्जैक्टली हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिला, क्या मिला, हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, तो ये हमने काइनेटिक एनर्जी को समझा। हमें ये पता चल गया कि काइनेटिक एनर्जी सरफेस में मोशन होता है, तो जो सरफेस में मोशन से जो हमें एनर्जी मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, तो इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल है, हम इसे सॉल्व करते हैं। ओके, अ स्टोन हैविंग मास ऑफ 250 ग्राम। तो सबसे पहले कोई स्टोन है जिसका मास कितना है, 250 ग्राम। अब देखिए बेटा, मास ना ग्राम में है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए, बिकॉज ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है, केजी होती है, तो हम इसमें 1000 का डिवाइड कर देते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं ना, इसलिए 1000 का डिवाइड कर दिया। तो हमें यहाँ पे मास कितना मिला, 0.250 केजी। ओके, तो ये हमें मास मिल गया। आगे है, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी डज इट हैव एट द मोमेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू पुटअप कर दी, वी स्क्वायर है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, v इज 2, तो v स्क्वायर कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, हाफ एम वी स्क्वायर। तो आगे सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, आपको कितना मिला, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 25 2 जा 50, 2 के बाद पॉइंट है, पॉइंट लगाया, तो काइनेटिक एनर्जी हमें कितनी मिल गई, 0.50 जूल। तो इस तरीके से हमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना था। अब हम नेक्स्ट आते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। तो एक तरीके से हमने पढ़ा था कि जो बेटा पोटेंशियल एनर्जी है वो कहाँ होती है, किसी हाइट पे होती है। हमने ये पढ़ा था ना कि कोई बॉल ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी है, बट इस हाइट पे हमें क्या मिली, पोटेंशियल एनर्जी मिली। हाइट पे होती है पोटेंशियल एनर्जी। और या फिर आप बोल सकते हैं कि कोई भी बॉडी के अंदर स्टोर एनर्जी होती है। ओके, जैसे आप कुछ खा पी रहे हैं तो जो एनर्जी स्टोर कर रहे हैं ना, दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी। बट वो आपने स्टोर कर ली, अब वो जैसे ही आप भागोगे तो जो वो आपकी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। तो ये दूसरा तरीका है समझने का। पहला तरीका हमने हाइट से लिया, दैट इज वेरी वेरी यूजफुल, वो तो बहुत यूजफुल है। अब सेकंड ये कि मान लो कोई भी बॉडी के अंदर स्टोर एनर्जी है, हमने स्टोर करके रख लिया, तो दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। फिर आप क्या करोगे, भागना दौड़ना स्टार्ट करोगे, या कोई बॉडी काम करना स्टार्ट करेगी या मूवमेंट करना स्टार्ट करेगी, तो वो जो स्टोर्ड एनर्जी है वो किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। क्योंकि टोटल एनर्जी तो सेम रहती है, होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती है और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चेंज होती है। तो नाउ यू कैन से द एनर्जी स्टोर्ड इन अ ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजिशन। और आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकते हो, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन। कोई भी बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड हो रही है, क्यों, केवल उसकी पोजीशन की वजह से, इट्स कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। वंस अगेन वर्क डन का फॉर्मूला हम क्या लेंगे, F इंटू एस,
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का वैल्यू देखो, पहले केस में हमने फोर्स पुटअप किया था m इंटू ए। अगर आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा हो तो हमने फोर्स की जगह m ए पुटअप किया था ना। मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ क्योंकि हमें कंफ्यूज नहीं होना है एंड डिफरेंस फाइंड आउट करना है, क्यों हम m ए पुटअप कर रहे हैं और क्यों mg पुटअप कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे भी सेम फार्मूला लिखा था, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट इधर हमने f की जगह m इंटू ए पुटअप किया था। बट अगर आप आगे जाओगे, अगर पोटेंशियल एनर्जी में जाओगे, तो आप ना ये फोर्स की जगह m इंटू जी पुटअप करोगे। क्यों पुटअप करोगे? क्योंकि दोनों में डिफरेंस है, दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जब बेटा काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट कर रहे थे तो हम सरफेस पे थे, हमारा जो मोशन है वो कुछ इस तरीके से हो रहा था। तो इस केस में फोर्स किसके इक्वल होगा? m इंटू ए के। तो जो एक्सेलरेशन है वो a रहेगा। लेकिन जब आप ऊपर से नीचे आओगे, ऊपर से नीचे आओगे तब केवल क्या एक्ट करता है, कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया? m इंटू जी। तो ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, कब आपको A यूज करना है, कब आपको G यूज करना है, तभी आप न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मोशन था तो m इंटू ए यूज किया, यहाँ वर्टिकल मोशन है, नीचे से ऊपर आएगा या ऊपर से नीचे आएगा तो F इक्वल टू mg होगा। तो वंस अगेन हमने वर्क का फॉर्मूला लिया F इंटू एस, फोर्स की जगह पुटअप किया m इंटू जी, और जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि हम h हाइट कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका वर्क डन है, ठीक है, किसके इक्वल हो गया? mg के इक्वल। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमें किसके इक्वल मिल गई? mgh के इक्वल मिल गई। तो ये बहुत इजी था। वंस अगेन सबसे पहले हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? हाफ mv स्क्वायर। अब हम क्या पढ़ेंगे? पोटेंशियल एनर्जी का। तो इसका फॉर्मूला क्या है? m इंटू जी इंटू एच। अब हम इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, तो नाउ यू कैन से 500 kg वाटर इज स्टोर्ड। ओके, तो सबसे पहले वाटर का अमाउंट दिया है 500 kg, किसकी यूनिट है? मास की यूनिट है। तो यहाँ पे मास कितना है? 500 kg इन अ ओवरहेड टैंक ऑफ 10 मीटर हाई बिल्डिंग। तो यहाँ पे जो हाइट है वो कितनी है? 10 मीटर है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है कि भाई जितने अमाउंट में, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वाटर। मतलब कोई भी एक वाटर है जिसको हमने किसी हाइट पे स्टोर किया है, उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू जी इंटू एच। m की वैल्यू पुटअप करी 500 kg, g की वैल्यू पुटअप करी 9.8। g तो कांस्टेंट होता है ना हमेशा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट 9.8। और h कितना हो गया? हाइट कितनी है यहाँ पे? 10 मीटर। ओके, तो मास की, हाइट की, सबकी वैल्यू पुटअप करी। आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 98 इंटू 5 कितना होगा? 490। आगे कितने जीरो आएंगे? 1 2 3। तो 1 2 3 और एक के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। तो बेसिकली हमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिली? 49,000 जूल। तो इस तरीके से क्या करना है? हमें पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना है। अब द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ओके, अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में क्या है कि बेटा हम एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा, हम काइनेटिक को पोटेंशियल की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, पोटेंशियल को काइनेटिक की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। इन द सेम वे अब बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो सकती है कि नहीं होती है। देखो, आपने फैन का एग्जांपल लो, फैन को इलेक्ट्रिसिटी दी और उसने रोटेट करना स्टार्ट किया, रोटेट करना स्टार्ट किया, तो रोटेशन इज अ मैकेनिकल वर्क। इन द सेम वे आप अपनी इलेक्ट्रिक मोटर का भी एग्जांपल ले सकते हो। मोटर को आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो और वो पानी ऊपर चढ़ाना स्टार्ट कर देती है, दैट इज योर मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वी कैन चेंज इन द मैकेनिकल एनर्जी। और जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको हम किस में चेंज कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। जैसे जनरेटर, जनरेटर का एग्जांपल आपने देखा है ना, जनरेटर को क्या करते हैं? मूव करते हैं। जनरेटर को क्या किया जाता है? घुमाया जाता है और उससे आपको क्या मिलती है? इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो यहाँ पर हमें समझ आया कि यस, वी कैन चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए? यस, ऑफ कोर्स। हीटर इज द बेस्ट एग्जांपल। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। और हीट एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्मोकपल क्या काम करता है? हीट देते हैं, गर्मी देते हैं और उससे क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू हम साउंड एनर्जी भी जनरेट कर सकते हैं। कैसे?
लाउड स्पीकर क्या करता है? लाउड स्पीकर क्या करता है? आपकी वॉइस को एनहांस करता है। तो लाउड स्पीकर में क्या है? एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसके थ्रू आपको क्या मिल गई? साउंड एनर्जी मिल गई। अब माइक्रोफोन क्या काम करता है? माइक्रोफोन यही तो करता है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट। तो माइक्रोफोन हो गया जिसके थ्रू हम साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू वी कैन कन्वर्ट इन द केमिकल एनर्जी ऑल्सो। आपने देखा होगा जो सेल्स यूज करते हैं घर में, तो उसमें क्या करते हैं, कई बार इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करते हैं और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट किया जाता है। इन द सेम वे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसे लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके घर के लैंप है, लैंप क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इन द सेम वे जो लाइट एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। जो सोलर सेल है क्या काम करता है? लाइट लेता है और उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ एग्जांपल जहां पे हम एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ओके, तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इजी है। अब हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसके अंदर क्या है कि बेटा जो एनर्जी है ना उसको कभी क्रिएट भी नहीं कर सकते और कभी डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। इसे क्या है, हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। एनर्जी को कभी भी ना तो क्रिएट किया जाता है ना उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। हम क्या करते हैं, केवल उसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। थस द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ओके, तो नाउ यू कैन सी, यहाँ पर आपने ये एग्जांपल देखा ना कि जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट है, बस हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल ले लो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में चेंज करो, साउंड में चेंज करो, केमिकल में चेंज करो, लाइट में चेंज करो, मैकेनिकल में चेंज करो, टोटल एनर्जी विल कांस्टेंट। केवल हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। तो बेटा आज की क्लास में हमने एनर्जी के टॉपिक को कवर किया। आई होप सो टॉपिक आप लोगों को ईजी लगा होगा, समझ भी आया होगा। पुट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, विल वेट फॉर यू। Take care of yours. Thanks for watching and please click to subscribe. Bye all.